मेरी लिखी है ऑफिस लव की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में जो मैंने नाम यूज़ किए हैं गुल की युक्ति, उन नामों के ज़रिए मैं किसी भी पर्सन की, किसी भी शख्स की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। ये नाम जो हैं वो सिर्फ कहानी तक ही सीमित हैं। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल है एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाए कि आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसमें अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ कि गुलकी जो है वो जाती है राजवीर की बर्थडे पार्टी में युक्ति का फ़ोन लौटाने के लिए। बट वहाँ पर वो देख लेती है युक्ति को राजवीर के साथ डांस करते हुए और ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है, गुस्सा आता है और इस गुस्से में वो एक बॉटल शराब की जो है उसे उठा लेती है और उसे गटक जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नशा चढ़ता है। जो युक्ति है वो सब कुछ जानबूझकर कर रही थी गुलकी को जलाने के लिए, लेकिन डांस करते करते वो एकदम से जब गुलकी की तरफ देखती है तो उसे गुलकी वहाँ नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। भागते हुए बाहर जाती है, गुलकी को हर जगह ढूंढती है पर उसे गुलकी कहीं नज़र नहीं आती। युक्ति इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफ़ी देर तक वो सड़कों पे उसे ढूंढती रहती है पर गुलकी का कुछ पता नहीं लगता। लेकिन बहुत आगे जाकर जो युक्ति है वो एकदम से अपनी गाड़ी को एक जगह रोक देती है, बिकॉज गाड़ी की लाइट में उसकी नज़र पड़ती है एक बेंच पर सड़क के किनारे, और उस बेंच पर उसे कोई बैठा नज़र आता है। तो उसे देखकर वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाती है और उसके कपड़ों को पहचानने की कोशिश करती है। और फिर दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो उस बेंच के पास आती है, वहाँ पर गुलकी बैठी होती है। उसको देखकर कहती है, गुलकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो गुलकी के हाथ में शराब की बोतल लगी हुई थी, तो वो अपनी नज़रों को उठाकर युक्ति की तरफ देखती है और कहती है, कौन हो तुम? तो बोलती, कौन हो तुम की बच्ची? मैं हूँ, पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ युक्ति, तुम्हारी युक्ति। तो बोलती है, किसकी युक्ति? तो बोलती, तुम्हारी युक्ति। तो बोलती, मेरी कोई युक्ति नहीं है। हो कौन तुम वैसे? तो बोलती है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, चलो मेरे साथ। तो बोलती, बॉस बॉस हो तो वापस में जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती, तुम चल रही हो कि नहीं चल रही हो मेरे साथ? और ये शराब दो मुझे। तो ऐसा कहते हुए युक्ति जो है उसके हाथ से बोतल छीनती है और उसे दूर फेंक देती है। तो गुलकी जो है गुस्सा करते हुए कहती, क्या कर दिया तुमने? मेरी कोल्ड ड्रिंक फेंक दी। तो बोलती, कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, वो शराब थी। और तुम्हें ज़रूरत क्या थी शराब पीने की? हाँ। तो गुलकी कहती है, तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक फेंक दी। तो बोलती, अरे मेरी माँ वो कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, तुम चलो मेरे साथ। तो वो ऐसा कहते हुए युक्ति जो है वो गुलकी का हाथ पकड़ती है। तो गुलकी अपना हाथ झटकते हुए खींचती हुए कहती है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तो बोलती, चलो मेरे साथ। तो युक्ति जो है फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे गाड़ी में खींच कर ना जैसे बिठाने लगती है ना, तो वो कहती है, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम मेरा किडनैप कर रही हो, बचाओ बचाओ, ये मेरा किडनैप कर रही है, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। तो इस तरह जो है रोसा चिल्लाती है ना, तो युक्ति एकदम से चारों ओर देखती है और फिर एकदम गुलकी का मुंह पकड़ती है, उससे बोलती, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा किडनैप नहीं कर रही हूँ बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें घर ले जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। तो बोलते, बचाओ बचाओ। तो ऐसा ना दोबारा से युक्ति का जो हाथ होता है उसे मुंह से उठाकर चिल्लाने लग जाती है। तो युक्ति कहती है, तुम ना ऐसे नहीं मानोगी। तो वो ना ज़बरदस्ती उसको पकड़ के ना गाड़ी में बिठा देती है और फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके दूसरी साइड से जैसी गाड़ी में घुसती है ना, जो गुलकी है वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाती है। तो युक्ति कहती है, हे भगवान। तो वो भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है। फिर ज़बरदस्ती उसको दोबारा पकड़ती है, उससे बोलती, कहाँ जा रही हो? तो बोलती, छोड़ो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो बोलते, चुपचाप बैठो गाड़ी के अंदर, शराब पी लिए, पता नहीं कहाँ भागे जा रही हो। तो ऐसा कहते हुए उसको गाड़ी में फिर से बिठाती है और जब उसको बिठाती है ना तो गाड़ी को लॉक कर देती है और फिर दूसरी साइड से खुद भी आके बैठ जाती है। तो गुलकी बहुत कोशिश करती है बट वो गाड़ी से मतलब बाहर नहीं निकल पाती, दरवाज़ा नहीं खोल पाती। तो कहती, छोड़ो मुझे, तुम मुझे किडनैप कर रही हो, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। तो बोलती, तुम अपना मुँह बंद रखो, मैं तुम्हें कोई किडनैप नहीं कर रही हूँ। यार तुम शराब इतनी पी ली कि तुम होश भी नहीं कि मैं कौन हूँ, पहचान नहीं रही हो मुझे? यार प्लीज़ देखो मेरी तरफ, मैं हूँ युक्ति, तुम्हारी युक्ति। तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा जब बोलती है ना तो गुलकी जो है बहुत गौर से उसके चेहरे को देखने लग जाती है और वैसे ना उसको घूर घूर के देखती है, बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आके। तो युक्ति बोलती है, क्या कर रही हो? तो बोलती है, तुम तुमको मैंने कहीं देखा है। तो बोलती, लो, अरे मेरी माँ देखा नहीं है, मैं हूँ, तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हारी
मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मेरी कंपनी में तुम काम करती हो, मेरी सेक्रेटरी हो, अब तो कुछ याद आया तुम्हें? तो जो गुल्की है ना वो सेक्रेटरी का नाम सुनते हुए कहती हो, ओह मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ? एक मिनट, तुम वही हो ना जो मेरे से बहुत काम करवाती हो, मेरे से अपना खाना बनवाती हो, मेरे से अपनी कॉफ़ी बनवाती हो, मेरे से अपने कपड़े निकलवाती हो, मेरे से जूस भी बनवाती हो, तो वही हो ना खड़ूस खड़ूस बॉस? तो युक्ति गलती है, चलो शुक्र है तुम्हें कम से कम ये सब तो याद है। हाँ मैं तुम्हारी वही खड़ूस बॉस हूँ। तो उनकी बोलती, तुम ना एक नंबर की खड़ूस बॉस हो। तो बता तुमने मेरा कितना जीना हराम किया है। जब से मैंने तुम्हारे यहाँ काम किया ना, मेरे चैन, मेरा सुख, मेरा सब कुछ छिन गया है। रातों को ठीक से सो भी नहीं पाती, तुम्हारी शक्ल मुझे नजर आती है, डरावने सपने आते हैं मुझे, समझ रही हो तुम? तो युक्ति बोलती है, अच्छा तुम्हें डरावने सपने आते हैं, वो भी मेरा चेहरा देखकर? बोलती है, और नहीं तो क्या, जीना आराम करके रख दिया तुमने मेरा। मुझे बिल्कुल भी चैन से नहीं रहने देती, सारा दिन काम करवाती रहती है, फिर रात में तुम्हारे घर जाती हो तब भी मेरे से काम करवाती है, और सबसे बड़ी झूठी हो तुम। तो बोलती है, अब क्या झूठ बोल दिया मैंने? तो बोलती, झूठ तुमने बोला है, तुमने मुझसे बेवफाई की है। तो युक्ति बोलती है, व्हाट? तो बोलती है, हाँ तुमने मेरे से बेवफाई की है, यू आर बेवफा। तो युक्ति बोलती, मैंने कौन सी बेवफाई कर दी तुम्हारे साथ? तो बोलती, की है तुमने बेवफाई, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया है सनम बेवफा, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो युक्ति जो है उसकी बात सुनकर ना हल्का सा हंसती है और फिर कहती है, इसको बहुत चढ़ गई है, इसे घर ले जाना पड़ेगा, ये सड़क पर ही तमाशा करना शुरू कर देगी। तो युक्ति जो है ना वो गुल्की की बकबक सुनते हुए ना गाड़ी स्टार्ट कर देती है, और रास्ते भर में जो गुल्की है वो युक्ति का सर खपा जाती है बुरी तरह, बहुत उसकी खोपड़ी खाती है, पर युक्ति जो है वो कैसे भी करके उसको घर ले आती है। घर आने के बाद वो शराब के नशे में धुत गुल्की को कोशिश करती है गाड़ी से निकालने की, पर गाड़ी से वो बाहर नहीं निकल रही होती, पर फिर भी वो कैसे भी कोशिश करके उसको गाड़ी से बाहर निकाल ही लेती है। लड़खड़ाते कदमों से जो गुल्की है ना वो युक्ति के सहारे अंदर जाती है। तो सीढ़ियों पर पहुँचते पहुँचते एकदम से गुल्की का बैलेंस ख़राब होता है, वो नीचे गिरने वाली होती, तब युक्ति से संभालते उसे बोलती, क्या कर रही हो, संभाल के। तो ऐसे जब के पकड़ती है ना, उसी वक्त सिया जो बाहर आ जाती है अपनी आँखों को मलते हुए, कहती थी, ये सब क्या है, ये गुल्की इस तरह से क्यों चल रही है? तो युक्ति कहती है, यार इसने ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। सिया बोलती है, व्हाट, लेकिन कैसे? तो युक्ति बोलती है, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल तुम मेरी हेल्प करो इसको ऊपर पहुंचाने में, ये बिल्कुल चल नहीं पा रही है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो सिया जो है वो युक्ति के पास आती है, और फिर सहारा देकर ये दोनों जो है वो गुल्की को युक्ति के रूम में ले जाती हैं, और वहाँ जाते ही युक्ति जो है उसको बेड पर लिटा देती है। शराब के नशे में गुल्की बेड पर जाके गिर जाती है, और जो सिया है वो कहती है, दी ये सब हुआ कैसे? तो युक्ति ना सिया को सब कुछ बता देती है। तो बोलती है, दी ओ माय गॉड, हमने तो सोचा था कि हम इसको जलाएंगे, लेकिन ये शराब पी लेगी इस कदर से, ये नहीं सोचा था। युक्ति बोलती, सोचा तो मैंने भी नहीं था, खैर कोई ना, अब पी ली है सो पी ली है, अब देखती हूँ उसका नशा कैसे उतारना है। और सिया तुम एक काम करोगी प्लीज़, इसके लिए ज़रा नींबू पानी ला दोगे क्या? तो सिया बोलती है, हाँ ठीक है दी, मैं लाती हूँ। तो सिया जो जल्दी से जाती है, और कुछ ही देर बाद वो नींबू पानी लेकर आ जाती है, कहती लीजिए दी। तो बोलती थैंक यू सिया। तो सिया जो कहती है, नहीं कोई बात नहीं, आप उसे पिलाइए। तो जो युक्ति है ना वो उसके पास जाती है गुल्की के, और उसको अपने से हाथ से ऊपर की ओर उठाती है, उससे बोलती, गुल्की उठो, ये लो इसे पियो, उससे तुम्हारा थोड़ा सा नशा कम होगा। पर जो गुल्की है वो शराब की नशे में इतनी होती है ना कि वो ऐसी एकदम से ना उस गिलास में थप्पड़ मार देती है, और गिलास जो है वो ज़मीन पर जाके गिर जाता है। तो युक्ति जो है वो सिया की तरफ देखती है, और फिर गुल्की की तरफ, वो गुल्की नशे में थी। तो युक्ति जो है ना उसको बेड पर लिटा देती है, और फिर कहती है, इसने तो ये भी गिरा दिया। तो सिया बोलती, कोई बात नहीं, अब आप क्या करोगे? तो युक्ति वो बोलती, देखती हूँ, कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों अपनी नींद ख़राब कर रही हो, मैं इसको देख लूँगी। तो सिया बोलती और ऐसा बोल के जो सिया है ना वो दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को ऐसे ही बंद करते हुए कहती है, दी वैसे
मौका अच्छा है, मौके पे चौका मार सकती हो। तो ऐसा बोलती ना तो युक्ति बोलते बकवास बंद कर। तो सिया जो हंसते हुए फिर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। और जो युक्ति है वो जैसे ही दरवाजे को बंद करके अंदर से पीछे की तरफ टर्न करती है, वो एकदम से गुल्की से टकरा जाती है, बिकॉज गुल्की बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई थी। तो युक्ति से बोलती तुम क्या कर रही हो? तो गुल्की बोलती है बेवफा। तो युक्ति बोलते क्या? तो गुल्की बोलते बेवफा, तुम बेवफा हो। बोलती क्या बेवफा बेवफा कर रही हो? तब से तुम क्या कर दिया मैंने ऐसा? तो बोलती तुम बेवफा हो। तो युक्ति बोलती हो तुम्हारा ये बेवफा ना, अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो। तो ऐसा ना उसका हाथ पकड़ के उसे बेड की तरफ ले जाती है और बेड पे बिठाते हुए उससे बोलती है अब बताओ क्या हुआ? तो उनकी फिर बोलती है तुम बेवफा हो, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुमने चीट किया है मुझको। तो बोलती है मैंने तुम्हें क्या चीट किया है, क्या बेवफाई कर दी, ज़रा मुझे बताएंगी? तो बोलते क्यों, तुमने मुझे चीट नहीं किया, चीटर, झूठी, धोखेबाज, मक्कार, प्यार मुझसे करती हो और चिपक चिपक के डांस किसी और से करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसकी बात सुनकर जो युक्ति है वो उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती क्या, ये क्या कह रही हो तुम? तो बोलती और नहीं तो क्या, बड़ा बोल रही थी ना मेरे से प्यार करती हो कहाँ प्यार करती हो तुम मुझसे? उस वो रात याद है, वो वो बारिश में तुमने मुझसे कहा था यू लव मी, बोलो कहा था कि नहीं कहा था? देखती हाँ, मैं सर हिलाते हुए कहती हाँ याद है मुझे, कहा था मैंने। तो बोलती तो फिर जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम किसी और के साथ डांस क्यों कर रही थी? देखती वो बोलती तुम्हें बुरा लगा मैंने उसके साथ डांस किया? तो बोलती हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम उसके साथ डांस कर रही थी। तुमको पता है उसने तुमको कैसे कैसे छुआ? उसने तुमको यहाँ कमर पे छुआ, हाँ उसने तुम्हारे यहाँ शोल्डर पे छुआ। तो ऐसा ना उसको कमर पे उसके शोल्डर पे टच कर करके उंगलियों को उसको बताती है। और युक्ति जो बहुत ज़्यादा स्माइल करते है उसके चेहरे की तरफ देखती है, उसकी बातों को सुनती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो गुल्की है उससे कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे को कितना गुस्सा आ रहा था उस पर, मैं बस नहीं चल रहा था ना, मैंने उस आदमी के ना तुझसे छोटे टुकड़े करके ना कुत्तों को खिला देने थे। तो व्यक्ति उसकी बात सुनकर ना जोर से हंस पड़ती है, उससे बोलती है अच्छा तुम सच में ऐसा कर देती? तो बोलती हाँ, मैंने उसके ना ऐसे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देने थे। तो व्यक्ति बोलती है एक बात बताओ, तुम उसके टुकड़े क्यों करती? I mean, अगर मैंने उसके साथ डांस किया तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा जो तुमने गुस्से में शराब पी ली और उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात बोल रहे हो? तो गुल्की बोलती क्या मतलब क्यों, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ लगाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी तुम? तो ये बात जब वो बोलती है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसकी बात सुनकर युक्ति के जो कान है वो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पाते कि गुल्की ने पहली बार ये बात बोली। और बहुत ज़्यादा स्माइल करके हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और उस थोड़ा सा उसके नज़दीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है क्या कहा तुमने, एक बार प्लीज़ फिर से कहो ना। तो गुल्की बोलती कि हाँ। तो बोलती यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बोलो ना प्लीज़, एक बार और बोल दो प्लीज़ ना। तो जो गुल्की है वो उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं हाँ मैं प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। वैसे आई लव यू बोलती है ना, युक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो ऐसे ही अपनी आंखों को एकदम से बंद करती है और फिर उनको धीरे से खोलते हुए गुल्की के चेहरे की तरफ देखती है और उसकी आंखों में देखकर उसके गले में हाथ डाल लेती है और उससे बोलती है सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? तो बोलते हाँ मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो युक्ति बोलती कितना प्यार करती हो? तो बोलती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना सारा प्यार करती हूँ। तो ऐसा ना वो हाथों को फैलाकर उसे बताती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तो युक्ति जो है वो एकदम से ना उसके गले से लिपट जाती है और उससे बोलती है आई लव यू टू, आई लव यू टू। तुम्हें नहीं पता मैं कब से यार तब से तुम्हारी
तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने को तरस रही थी। आज तुमने ये बात कहकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हें तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है। तो ऐसा ना युक्ति जो है वो मुर्गी की बॉडी से लिपटी रहती है, उसको ऐसे गले लगाकर उसकी बॉडी पर ऐसे हाथ फेरती है ना, तो मुर्गी जो है वो एकदम से उसको पीछे करती है, उससे बोलते झूठ, तुम झूठ बोल रही हो, तुम तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो युक्ति बोलती है नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ही तो थी जो इतने टाइम से ये बात नहीं मान रही थी, वरना मैं तो कब से तुम्हारे लिए बैठी हुई हूँ। तो बोलते नहीं, तुम झूठी हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम छछूंदर के साथ जाके डांस नहीं करती। तो युक्ति जो हंसते हुए कहती है छछूंदर नहीं है, वो दोस्त है मेरा। तो बोलते देखा, तुम्हें बड़ी आग लगती है मैं उसके बारे में कुछ बोल दूँ तो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आई बात समझ में, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो ऐसा ना उसकी गालों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखकर जब वो बोलती है तो गुल्की एकदम से शांत होकर उसकी आंखों में देखने लग जाती है और उससे बोलती सच्ची में। तो युक्ति बोलती हाँ सच्ची में। तो बोलती तुम कभी उसके पास तो नहीं जाओगी। तो युक्ति बोलती कभी नहीं जाऊँगी। तो बोलती तुम कभी उसके साथ डांस तो नहीं करोगी। बोलती है मैं उसके साथ कभी डांस नहीं करूँगी। तो गुल्की बोलती है अच्छा उसके साथ डिनर पे तो उस पर डिनर पे जाओगी ना। तो बोलती है बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बोलती है वो तुमसे बात करने आएगा तो तुम उससे बात करोगी। तो बोलती है कभी नहीं करूँगी। तो गुल्की बोलती है अच्छा वो तुमको किसी बहाने से छुएगा तो बोलती है मैं उसको छूने नहीं दूंगी। तो बोलती है अच्छा और अगर मैं तुम्हें छूऊँ तो, अगर मैं तुम्हें टच करूँ तो युक्ति उसकी बात सुनकर बहुत स्माइल करती है और उससे बोलती है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूँगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। तो उसकी बातें सुनकर गुल्की जो वो मुस्कुराते हुए कहती है सच। तो बोलती है मुझ। तो गुल्की ना बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और फिर एकदम से युक्ति के गले से लिपट जाती है और उससे बोलती है आई लव यू, आई लव यू। तो गुल्की की बातें सुन के ना युक्ति भी स्माइल करती है और वो भी इसको हक कर लेती है टाइटली, कहती है आई लव यू टू। तो ये दोनों जो है वो बहुत ही सुकून से एक दूसरे को हक करके ऐसे शांति से चुपचाप बेड पर कुछ देर बैठे रहते हैं। युक्ति को तो एक बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है गुल्की के मुँह से प्यार का इजहार सुनकर। इस तरह की बातें सुनकर जो गुल्की है वो शराब के नशे में होने की वजह से चैन से बैठती रही और एकदम से पीछे होते हुए कहती है डांस। तो युक्ति बोलती क्या। तो बोलती डांस करना है। तो बोलती मतलब। बोलती मुझे डांस करना है तुम्हारे साथ। तो युक्ति स्माइल करते हुए कहती है डांस करना है वो भी मेरे साथ। तो बोलती हाँ मुझे डांस करना है, जैसे तुम छछूंदर के साथ डांस कर रही थी ना वहाँ पे, उसे चिपक के मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, बिल्कुल ऐसे चिपक के। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ, बिल्कुल वैसे डांस करो जैसे तुम छछूंदर के साथ कर रही थी। तो व्यक्ति हंसते हुए कहती है हाँ तो तुम्हें छछूंदर वाला डांस करना है। बोलती छछूंदर वाला नहीं, मतलब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, आओ ना मेरे पास। तो व्यक्ति जो है उसके पास आ जाती है। तो बोलते थोड़ा और पास आओ ना। व्यक्ति उसके थोड़ा और पास आती है। तो जो गुल्की है ना उसको ऐसे कमर में हाथ डाल लेती है, उससे बोलती है और पास आओ ना। उसको और ना बहुत ज़्यादा करीब खींच लेती है और उसके हाथों को पकड़ कर ना ऐसे ऊपर नीचे करने लग जाती है। तो कहती है तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो मेरे साथ। व्यक्ति बोलते कैसे करूँ, तुमने खड़ा तो किया ही नहीं, बेड पे बैठी हुई हो, बैठे बैठे डांस थोड़ी होता है। तो गुल्की बोलती है अरे मैं भी ना बुद्धू हूँ, ऐसे कैसे डांस होता है, चलो खड़े होते हैं। तो ऐसा फिर वो खड़ी हो जाती है व्यक्ति को पकड़ कर और फिर उसे पकड़ कर ना उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। तो एक दो स्टेप करती है, फिर कहती है म्यूज़िक तो है ही नहीं, म्यूज़िक बिना डांस कैसे होगा। तो व्यक्ति हंसते हुए कहती है म्यूज़िक चाहिए तुम्हें, 1 मिनट। तो वो अपने फ़ोन में ना एक रोमांटिक सा गाना लगा देती है और उसके बाद वो गुल्की के पास जाती है। गुल्की उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचती है और फिर उसको घुमाते हुए उसको अपने करीब करते हुए बहुत ज़्यादा प्यार से उसके साथ डांस करती है। युक्ति भी डांस करते हुए उसके साथ उसकी आंखों में खो जाती है और डांस के बीच में ही ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि गुल्की खुद पर काबू नहीं कर पाती।
युक्ति की नशीले आँखें, उसके गुलाबी होठ, उसका उसका वो सुंदर सा चेहरा, और ऊपर से युक्ति के प्यार का खुमार गुलकी को उस कदर पागल कर देता है कि वो खुद को रोक नहीं पाती, और एकदम से वो पहले तो उसकी कमर में हाथ डालती है, फिर उसके गले पे दूसरा हाथ डालकर उसकी गर्दन को अपनी ओर खींचते हुए उसके लिप्स पर धीरे धीरे आते हुए किस कर देती है। पहली बार जब गुलकी अपनी तरफ से उसके लिप्स पे किस करती है, युक्ति अपना आपा वहीं पे खो देती है। वो बिल्कुल पागल हो जाती है, और जो गुलकी है वो बिना सांस लिए लगातार युक्ति को जोर से किस करती रहती है, जिसकी वजह से युक्ति को सांस नहीं आती। तो वैसे थोड़ा सा उसको पीछे करके खुद सांस लेती है, कहती क्या कर रही हो, जान ही लेने का इरादा है क्या। तो गुलकी एकदम से उसके गले में हाथ डालकर फिर से उसे अपने पास खींचती है, और फिर से उसके होठों पर किस करना शुरू कर देती है। और ये दोनों इस कदर खो जाते हैं कि गुलकी उसको किस करते करते ना थोड़ा सा पीछे होती है, फिर एकदम से युक्ति के पीठ पर हाथ फेरते हुए फिर उसको नीचे तक हाथ को ले जाती है, और फिर उसको एकदम गोद में उठाकर उसे बेड की तरफ ले जाती है। युक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसकी ज़िंदगी में ये पहला उसका प्यार था, और पहली बार वो प्यार अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा था, इसलिए वो बंदी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो स्माइल करती है, और युक्ति उसको पकड़कर और गुलकी उसको पकड़कर बेड पर ले जाकर लिटा देती है, और उसको बेड पर लिटाने के बाद वो खुद उसके ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आकर उसके होठों पर प्यार से किस करती है, उसके गालों पर, उसकी नाक पर, उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर, उसकी हर बॉडी के हर एक हिस्से पर वो अपने प्यार के निशान छोड़ती है। और देखते ही दोनों जो है वो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि आज शायद खुद को रोक पाना इन दोनों के बस में भी नहीं था, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। सारी दूरी जो है वो मिट जाती है। युक्ति तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और गुलकी खुश तो वो भी बहुत होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि युक्ति अपने होश में होती है और गुलकी शराब के नशे में। और 2-3 घंटे यूँ ही प्यार में डूबे रहने के बाद ये दोनों जो है वो इतनी बुरी तरह से थक जाती हैं कि बिना कपड़े पहने ही एक दूसरे के ऊपर लेट कर सो जाती है। और इन दोनों की ये खूबसूरत सी जो रात है वो धीरे धीरे बीतने लग जाती है, और सुबह सबसे पहले आँख खुलती है गुलकी की, और आँख खुलते ही वो ऐसे ऊपर उठकर देखती है, और उसकी नज़र जाती है युक्ति के चेहरे पर। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और हैरान होते हुए वो एकदम से उठने की कोशिश करती है, पर युक्ति ने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था। तो जो गुलकी है ना वो हल्के से युक्ति के हाथ को उठा दिए, और उसकी नज़र पड़ती है ज़मीन पर पड़े हुए अपने कपड़ों पर, साथ ही युक्ति के कपड़ों पर भी। तो वो अपनी बॉडी की तरफ देखती है जिस पर उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, बस एक चादर में ये दोनों लिपटे हुए थे। ये देखकर गुलकी जो है वो पूरी तरह सब कुछ समझ जाती है कि रात में इन दोनों के दरमियान क्या क्या हुआ था, जिस बात से वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि मैं क्या बोलूँ। वो जल्दी से बेड से उठती है और अपने कपड़ों को समेटकर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े पहन लेती है। वहाँ जाकर वो मिरर में देखती है। मिरर में खुद को देखते हुए उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा शर्म भी आती है कि ये उसने क्या कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एकदम से जो दरवाज़ा है ना उस पर नॉक होने लग जाता है। तो नॉक की आवाज़ सुनकर जो गुलकी है वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलती है, और कहीं युक्ति की नींद ना खुल जाए इस वजह से वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है। लेकिन अचानक से उसकी नज़र पड़ती है युक्ति के कपड़ों पर जो कि ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो वो जल्दी से ना उन कपड़ों को उठा कर ना साइड में रख देती है, और फिर अपना हुलिया ठीक करके चाहती है दरवाज़ा खोलती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है ना उनके सामने खड़ी होती है सिया, वो भी हाथ में चाय के कप लेकर, यानी कि ट्रे लेकर। तो गुलकी बोलती है सिया तुम? तो बोलती है हाँ मैं, गुड मॉर्निंग। तो गुलकी बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग। तो बोलती है अरे तुम्हें क्या हो गया, ऐसे घबरा क्यों रही हो? तो बोलती नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही। तुम यहाँ क्यों आई हो? तो बोलती है अरे मैं तो चाय देने आई थी। वो क्या है ना कि मुझे पता है रात को आप दोनों साथ में थे ना, तो काफ़ी काम किया होगा, आप लोगों को थकावट हो गई होगी, तो सोचा कि चाय दे आती हूँ, थोड़ी सी थकान दूर हो जाएगी।
तो गुल्की बोलती है सिया ये तुम क्या कह रही हो? तो सिया बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ये चाय अंदर रख देती हूँ, है ना। तो ऐसा कहते हुए सिया जो है ना वो एकदम से अंदर आ जाती है और अंदर आकर वो देखती है कि युक्ति जो अपने बेड पे सो रही है। तभी सिया की नज़र जो है ना वो साइड में रखे हुए कपड़ों पे पड़ जाती है और उसे याद आता है कि ये कपड़े तो युक्ति ने रात को पहने हुए थे। तो कपड़ों को वह साइड में देख कर ना वो सब कुछ समझ जाती है और स्माइल करते हुए कहती है आई थिंक मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। तो ऐसा कह के ना वो पीछे की ओर मुड़ती है ना, तभी वो देखती है कि वहाँ पर तो गुल्की है ही नहीं। ये देखकर सिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है, कहती है गुल्की। तो ऐसा कह के ना वो बाहर की तरफ देखती है पर गुल्की वहाँ नहीं होती। तो कहती ये कहाँ चली गई? तो सिया ऐसे बोल ही रही होती है, तभी उस टाइम पे युक्ति की आँख खुल जाती है और वो ऐसी आँखों को मलते हुए ना बेड पे हाथ मारने लग जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ऐसा ना गुड मॉर्निंग अंगड़ाई लेते हुए ना बोल रही होती है। तो उसकी ये अंगड़ाई को देखकर, उसकी खुशी को देखकर सिया भी स्माइल करती है, उससे बोलती है गुड मॉर्निंग दी। तो सिया को वहाँ देख कर ना एकदम युक्ति जो वो हड़बड़ाते हुए एकदम से बैठ जाती, कहती सिया। तो ऐसा कहते हुए ना जैसे वो बैठती है ना उसकी चादर नीचे खिसक जाती है और उसके नीचे खिसकते ही सिया उसको उस हालत में देख लेती है। तो युक्ति बेचारी डर के मारे जल्दी से अपनी चादर को ऊपर खींचती है, उससे बोलती है सिया सिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे रूम में? तो सिया जो है बेचारी को इतनी शर्म आती है ना उसको वैसे देखकर। हालांकि इससे पहले भी उसने देखा था बिकॉज उसकी बहन थी, बट ये वाली जो सिचुएशन थी वो अलग थी। तो सिया जो है वो ऐसे शर्माते अपना फेस घुमा लेती है, सो बोलती है सॉरी दी सॉरी, वो एक्चुअली में क्या है ना मैं तो बस चाय देने आई थी। अच्छा मैंने चाय दे दी, मैं चलती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो जैसी वहाँ जाने लगती है, तभी युक्ति बोलती तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में आ कैसे गई और तुम रूम में आई कैसे? रूम तो मैंने रात को बंद किया हुआ था। तो बोलती है हाँ दी मुझे पता है आपने रूम रात को बंद किया था, आखिर बहुत ज़रूरी काम जो करना था तो रूम कैसे खुला छोड़ सकती थी। बट वो क्या है ना कि सुबह सुबह गुल्की ने दरवाज़ा खोल दिया था और तो मैं अंदर आ गई। तो गुल्की का नाम सुनते ही युक्ति जो है रूम में चारों तरफ देखती है और कहती है गुल्की कहाँ है? वॉशरूम में है क्या? तो बोलती नहीं, अभी तो यहीं थी जब मैंने दरवाज़ा नॉक किया था, लेकिन जैसे मैं पीछे पलटी चाय रख के पता नहीं कहाँ चली गई। तो युक्ति बोलती है वो शायद नीचे हो गई। तो शिया बोलती है हाँ वेल दीदी मैं वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ पूछ सकती हूँ क्या आपसे? तो युक्ति बोलती है क्या पूछना है? तो बोलती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कि ये जो पहली बार का एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है? तो उसकी बात सुनकर युक्ति बोलती है बताऊँ तुझे अभी मैं? तो सिया जो वो हंसते हुए ना कमरे से भाग जाती है और जो युक्ति है वो शर्म के हारे अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है, कहती क्या यार ये भी क्यों इसने देख लिया, इसको पता लग गया अब ये पक्का मेरे को छेड़ेगी। तो युक्ति जो है इस तरह से स्माइल करते हुए सोचती है और इधर जो गुल्की होती है वो ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाती है और रास्ते भर में उसकी आंखों के सामने उसके दिमाग में वही सीन घूमते रहते हैं जो रात को हुए थे। शराब के नशे में भली थी लेकिन अब होश आने पर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था कि उसने क्या क्या किया था और इस सब को याद करके वो अपने सर पे हाथ रख लेती है और मन में खुद को कोसते हुए कहती है ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया ये। तो एक तरफ गुल्की काफ़ी ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा घबराई होती है, दूसरी तरफ हमारी युक्ति बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब देखना ये है कि इन दोनों के बीच में ये जो रिश्ता रात को बना है ये अब किस मोड़ पर जाने वाला है। आई नो ये स्टोरी पहले भी कुछ लोगों ने सुनी है और जिस तरह से मैंने इसको पहले सुनाया था उसमें बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने बदल दिया है। जैसे कि अभी वाला जो सीन मैं आपको बता रही हूँ वो पहले वाले एपिसोड में कुछ और तरीके से मैंने सुनाया था, यहाँ पर कुछ और तरीके से है। और उसका रीज़न ये है कि जो लोग पहले सुन चुके हैं वो फिर एक ही चीज़ को नहीं सुनना चाहते और उनमें से कुछ ने मुझसे कहा था कि मैं थोड़े से बदलाव करूँ स्टोरी में, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होगे। तो फ़िलहाल ऑफिस लव में इतना ही, मुलाकात होगी इस कहानी के एक नए पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।